ये हवलदार, माना कि तुम हमसे नफरत करते हो, पर खाने की तो बेइज्जती ना करो। अबे खाना खा ले, कल केडी पाठक वैसे तुझे खाने वाला है, और तुम जैसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। केडी कल? अबे हवलदार, केडी हमें कभी वो साबित नहीं कर सकता जो हम हैं। जा। केडी साबित करेगा हमें। सर, मैं यहाँ अंदर आ गया हूँ सर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ बहुत सारी फाइल्स हैं। क्या 2003 की फाइल? क्या बिजनेसमैन जावेद सुल्तान ही है या कोई और? इस केस के पीछे का सच क्या है? खूंखार आतंकवादी छोटा रफीक कहाँ छुपा बैठा है? जैसे पुलिस और केडी पाठक का कहना है, क्या जावेद सुल्तान ही छोटा रफीक है इन हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड? महीनों के तहकीकात के बाद भी जो पुलिस साबित नहीं कर पाई है, क्या सरकार के अनुरोध से सामने आए हुए मशहूर वकील केडी पाठक इसे साबित कर पाएंगे? कल अदालत में उन्होंने ये वादा किया था कि आज वो ये साबित कर देंगे कि जावेद सुल्तान ही छोटा रफीक है। आखिर आज ऐसा क्या चमत्कार होगा? देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो पाठक साहब, आपने तो हमेशा सच का साथ दिया है, फिर आज आप सच को झूठ साबित करने पर क्यों तुले हैं? वैसे आप पुलिस वालों की बातों में आ कैसे गए? नहीं यार, ऐसा नहीं है। जहाँ तक का मैं समझ रहा हूँ, मैं अभी सत्य का ही साथ दे रहा हूँ। संभवतः आप नहीं समझे, समझाता हूँ आपको केस की सुनवाई के बाद शाम को। समझ गए? खैर, केस तो आप जीत ही जाएंगे। मैं आपको एडवांस में केस जीतने की बधाई और दीपावली की मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। किंतु दीपावली का अर्थ? जी पाठक साहब, जैसे ही ये साबित होगा कि जावेद सुल्तान नहीं बल्कि छोटा रफीक है, तभी एक स्कूल बस में एक पटाखा फटेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ पाठक साहब, अभी एक स्कूल बस पिकनिक मनाने के लिए लोनावाला जा रही है। उसमें यही कोई 10-15 नन्हे मुन्ने मासूम से बच्चे हैं। मैंने उसी बस में एक नन्हा सा बम प्लांट किया है। बस आपके केस जीतने का इंतजार है। इधर आपने केस जीता और उधर मैंने एक बटन दबाया। उन 15-20 मासूम बच्चों की जिंदगी आपके हाथ में है केडी साहब। आप जो भी बोल रहे हैं सुनिए, आपकी ये खाली कोरी गीदड़ धमकियां ये केडी पाठक पर असर नहीं करने वाली। शेर कभी गीदड़ धमकी नहीं देता केडी साहब। आपके ऑफिस में जो टीवी रखा है ना, अगर आप उससे दूर रहे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
जरा सोचिए पाठक साहब, जब मैं आपके ऑफिस में बम लगा सकता हूं, तो क्या एक स्कूल बस में बम नहीं रख सकता? आपकी सेहत के लिए अच्छा यही रहेगा कि जो मैं कहता हूं आप चुपचाप मानते जाइए। पाठक साहब, ये केस अगर आप जीत गए तो वो मासूम बच्चे अपनी जिंदगी हार जाएंगे। चाहते क्या है? ये हुई ना बात केडी साहब, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप ये केस हार जाएं। और हाँ, इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखिएगा। वैसे मैं आपको बीच बीच में हौसला अफजाई करने के लिए फोन करता रहूंगा, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, वरना कोर्ट रूम में एक धमाका होगा। और इतने बेवकूफ नहीं हो तुम कि ये ना समझ सको कि क्या होगा अगर धमाका हुआ तो। मिल गया सर, आपको जो आदमी चाहिए था मिल गया। सर ये सब क्या है? सर यहाँ क्या हुआ था? अभी अभी एक फोन आया था मुझे, कह रहा था कि स्कूल बस पर बम लगा है। अगर मैं जानबूझकर ये केस नहीं हारा तो उस बस को बच्चे समेत उड़ा देगा। सर इस बात की जानकारी हमें सरकारी एजेंसी को तुरंत दे देनी चाहिए। नहीं वरुण, ये लोग पागल हैं, सनकी हैं, अपनी सनक में कुछ भी कर सकते हैं। हम उन बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। सर अगर आज के केस की सुनवाई हम टाल दें तो हमें कुछ समय मिल सकता है। यही तो वो चाहते हैं वरुण, कि केस टल जाए, 15 दिन बाद की तारीख मिले। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि 15 दिन में कुछ भी हो सकता है। सरकार को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। हिंदुस्तान है ये, वरुण, चाहता है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं सर? एक ही तरीका है वरुण। कानून ये कहता है कि जब तक एक वकील अपने सारे तर्क अदालत में प्रस्तुत नहीं करता, अदालत निर्णय नहीं सुना सकती। कुछ भी करके मुझे आज अदालत के निर्णय को टालना होगा। इस केस को जितना लंबा खींच सकूं खींचना होगा। इस बीच तुझे उस बस को ढूंढना होगा। उस बस पे चढ़ के उसमें जो बॉम्ब लगाया गया है उसे डिफ्यूज करना होगा। लेकिन बच्चों की जान पर आंच नहीं आनी चाहिए। जानता हूं कि यह कार्य कठिन लग रहा है, लेकिन कुछ भी करके इसे संभव करना होगा वरुण, बच्चों के लिए, इस देश के लिए। राइट सर। दवे सुन, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मैं फाइल लेना भूल गया। गलत फाइल है। योर ऑनर, जैसा कि आप जानते हैं, यह मुकदमा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। सरकार के अनुरोध पर मैं ये केस कटघरे में खड़े जावेद सुल्तान उर्फ छोटा रफीक के विरुद्ध लड़ूंगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से। योर ऑनर, इन पर देश भर में 15 विस्फोट करके निर्दोष व्यक्तियों की जान लेने का आरोप है। मिस्टर पाठक, मैं इस केस से जुड़े सभी तथ्यों को जानता हूं, उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं योर ऑनर, मैं ये बातें आपके लिए नहीं, दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों के लिए दोहरा रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में हर बात जल्दी भूल जाने की बीमारी है लोगों को। क्या खूब कहा केडी साहब। मिस्टर पाठक, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्षमा चाहता हूं योर ऑनर,
मैं कह रहा था कि कटघरे में खड़ा ये व्यक्ति स्वयं को जावेद सुल्तान कहता है। इनके पास अपने जावेद सुल्तान होने का हर प्रमाण है योर ऑनर। पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि इत्यादि। ये मीरठ में कलपुर्जों की दुकान चलाते हैं। इनके पड़ोसियों का कहना है कि दिल्ली विस्फोट के कुछ दिन पहले कुछ संदेशप्रद लोग इनसे मिलने आए थे और विस्फोट के एक दिन पहले ये लापता हो गए, ओझल हो गए। इनके पड़ोस के दुकान वाले विनय कुमार जी ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। छानबीन करने पर पुलिस ने पता लगाया कि छोटा रफीक द्वारा किए गए हर विस्फोट से पहले जावेद सुल्तान साहब लापता होते। मेरा प्रश्न अदालत से यह है यार कि अगर जावेद सुल्तान छोटा रफीक नहीं है तो छोटा रफीक के आते ही जावेद सुल्तान साहब ओझल क्यों हो जाते हैं, गायब क्यों? केडी मेरे मुवक्किल जावेद सुल्तान पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे मुवक्किल भारत के एक सम्मानित नागरिक हैं। उन्हें अपने व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर आना जाना पड़ता है। ये महज इत्तेफाक की बात है कि जब भी वो शहर से बाहर गए हैं विस्फोट हुए हैं और इससे जुड़े सारे प्रमाण मैं अदालत में पहले ही पेश कर चुका हूं। क्या बात है जावेद साहब, बहुत बढ़िया वकील नियुक्त किया है आपने। हर विस्फोट के समय आपके उस स्थान पर उपस्थित नहीं होने के सभी कारण ये अदालत में प्रस्तुत कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर जब दिल्ली का विस्फोट हुआ तब आप दिल्ली में नहीं मुजफ्फरनगर में थे, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर। अब भला जो व्यक्ति 300 किलोमीटर दूर हो वो दो स्थान पर एक व्यक्ति तो नहीं हो सकता, यही कहना चाह रहे हैं आप केवल? सर मैं बस डिपो से ही बोल रहा हूँ। आज सुबह ही बच्चों को पिकनिक पर ले जाने के लिए बस यहाँ से किराए पर ली गई है। सर हमने बस का पता लगा लिया। सर मैं और दवे बॉम्ब स्क्वाड के साथ हैं यहाँ पर। और सर आप सही कह रहे थे, हम उसकी कॉल को ट्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है वरुण, मैं केस को जरा लंबा खींचता हूँ, बताते रहना मुझे। ओके सर। मिस्टर पाठक, आप कर क्या रहे हैं? आप आज अदालत को जावेद सिद्दीकी के छोटा रफीक होने का सबूत देने वाले थे। वो सबूत कहाँ है? दवे लेट्स हरी अप। चल। हाँ तो रफीक साहब मैं ये कह रहा नहीं, मेरा नाम जावेद है, जावेद सुल्तान। वही जावेद साहब, मैं ये कह रहा था कि जिस दिन विस्फोट हुआ आप पुरानी दिल्ली में। देखिए ये सब बकवास है। मैं उस दिन मुजफ्फरनगर में था। जज साहब ये सारी बातें मेरे वकील ने अदालत में साबित कर दी। हाँ, साक्ष्य पेश कर चुके हैं और ऑनर, पर पता नहीं क्यों डिफेंस लॉयर के साक्ष्य पर विश्वास करने को दिल नहीं कर रहा। तो ये कहिए कि आप अगर उस दिन दिल्ली में नहीं थे, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में थे, तो वहां दिल्ली मेट्रो के सीसीटीवी कैमरा ने आपकी तस्वीर कैसे दर्ज कर ली? तस्वीर अरे मैं बताना भूल गया आपको। तस्वीर हाँ, ये देखिए तस्वीर आपकी। नहीं दूर से देखिए। जज साहब लगता है केडी साहब मुझे दोषी करार करने के लिए पगला रहा है। आप किस बिना पे कह सकते हैं कि ये तस्वीर मेरी है? इस तस्वीर में जो शख्स है उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। देखिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुवक्किल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और केडी जिस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ नहीं है। केडी खामखा झूठी दलीलें देकर अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पाठक, अगर पक्का सबूत है तो ही अदालत में पेश कीजिए। जी योर ऑनर, बिशन शुक्ला जो दिल्ली में ही एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन्हें मैं यहाँ बुलाने की अनुमति चाहता हूँ।
ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, मिशन शुक्ला वहाँ दिल्ली में एक अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं, खाना पहुँचाते हैं लोगों के घर। शुक्ला जी, कैसा चल रहा है जीवन आपका? अच्छा चल रहा है सर। और वहाँ दिल्ली में कार्यक्रम, आपका रेस्टोरेंट, व्यवसाय सब ठीक ठाक? जी सर। घर पे सब राजी खुशी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, केडी फिर अदालत का समय बर्बाद कर रहा है। प्रश्न पूछने ही वाला था यार। हाँ तो शुक्ला जी बताइए, क्या हुआ था उस समय? जी सर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पिछले साल पूरे 2 महीने से मेरी ही दुकान से पास के मकान में रात का खाना जाता था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, खाना मंगवाया जाए या नहीं मंगवाया जाए, रोज रात को खाना आपको पहुँचाना पड़ता। जी सर। तो शुक्ला जी, उस मकान में कितने लोग रहते थे? 2 लोग, क्योंकि 2 ही लोगों का खाना जाता था। अच्छा। और उन 2 व्यक्तियों में से क्या ये जो कटघरे में सामने खड़े हैं, ये भी रहते थे? रहते थे? डरिए मत, बेझिझक बोलिए, रहते थे वहां? सर, जिस दिन बॉम्ब विस्फोट हुआ, उस दिन जब मैं वहां खाना लेकर पहुंचा तो योर ऑनर, सुरक्षा कर्मचारियों के अनुसार जो मृत शरीर इनके मकान से पाया गया, वो छोटा रफीक के किसी साथी का था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हम इस मुद्दे पर पहले भी बहस कर चुके हैं और अभी तक अदालत में कोई ऐसा सबूत पेश नहीं हुआ है जो ये साबित कर सके कि मेरे मुवक्किल जावेद साहब उस मकान में रहते थे। यहाँ तक कि शुक्ला साहब भी निश्चित नहीं है कि उन्होंने जावेद साहब को ही वहां देखा था। मैं समझ आता हूँ किस लिए। नहीं, आपके अंतिम शब्द क्या थे? शुक्ला जी निश्चित नहीं है। अच्छा, शुक्ला जी निश्चित नहीं है। मैं पता नहीं ठीक से सुन नहीं पाया। सुनने में मिस्टर पाठक, वो सबूत कहाँ है जिसे आप आज अदालत में पेश करने वाले थे? योर ऑनर, सबूत प्रस्तुत करने से पहले मैं झा साहब का जो तर्क है उसे एक बार स्पष्ट कर लेना चाहूँ। आप बिराजिए, अब बिराजिए। शुक्ला जी, क्या आप कितनी बार आप उस मकान में जहां आप खाना देने जाते थे, इस व्यक्ति जिनका नाम जावेद सुल्तान है, इन्हें कितनी बार देखा आपने उस मकान में? सर, एक बार, क्योंकि ज्यादातर दूसरा आदमी ही दरवाजा खोलता था। उस एक बार जब इन्होंने दरवाजा खोला था तो कितनी दूरी पर थे आप दरवाजे से? यही सर, कोई हाथ भर की दूरी पर। और पूरा दरवाजा खोला था इन्होंने, या कभी कभी व्यक्ति आधा दरवाजा खोलता? आपने भी कथन में कहा कि आधा दरवाजा खोला था। इन्होंने ही खोला था आधा दरवाजा या पूरा खोला था? आधा दरवाजा खोला था। तो इनका उतना ही चेहरा देखा आपने जितना व्यक्ति आधे दरवाजे से दिखाता है। उस समय कमरे में रोशनी कैसी थी? सर, वहाँ एक बल्ब जल रहा था और जहाँ कॉरिडोर में मैं खड़ा था वहाँ एक ट्यूबलाइट थी। मतलब आधी रोशनी, आधा दरवाजा, आधा चेहरा। तो पूरे विश्वास के साथ आप कह सकते हैं कि दरवाजे के पीछे जावेद साहब ही थे? जी सर, मैं यकीन से नहीं कह सकता।
जल्दी चला ना। बस को रोको, रोको, बस को रोको, बस को रोको। अब एक पागल हो गया क्या? बस में बॉम्ब है। क्या? अपनी सीट से मत हिलना। बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब को डिफ्यूज कर देगा। यूं गए और यूं आए। सर, हम बस तक पहुंच गए। बॉम्ब मिलते ही बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब को डिफ्यूज कर देगा। ठीक है, गुड। किंतु योर ऑनर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस मकान में शुक्ला जी ने किसी दूसरे व्यक्ति को भी देखा था। जी सर। प्रश्न ये उठता है कि अंततः वो दूसरा व्यक्ति कौन था? आप बताइए शुक्ला जी, जिस व्यक्ति को आपने देखा था उस मकान में, क्या उसके चेहरे पर कोई निशान था, जैसे चोट का निशान या फिर कोई तिल, वैसा ही जैसा कि जावेद साहब की बाहों के ऊपर है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या हो रहा है? केडी साहब कभी तो ये साबित करते हैं कि शुक्ला जी निश्चित नहीं है, और कभी मेरे मुवक्किल जावेद साहब को दूसरा आदमी साबित करना चाहते हैं। योर ऑनर, मैं केवल इतना जानने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति को शुक्ला जी ने उस मकान में देखा था, उनके मुख पर वैसा ही चिन्ह था या नहीं जैसा कि जावेद सुल्तान साहब के चेहरे पर है, था या नहीं? जी सर, मुझे याद नहीं। दबे, बॉम्ब मिला? नहीं, बाहर ऊपर नीचे कुछ नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस के बाहर तो हमने सब जगह चेक कर लिया, अंदर चेक कर दे। My God. सर, उसने तो धमाका कर दिया। सर, जैसे हमने बस के अंदर घुसने की कोशिश की, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बच्चे, सब बच्चे सब सुरक्षित हैं। सर, मुझे तो लगता है इस छोटे से बॉम्ब ब्लास्ट से वो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वरुण, रुक एक मिनट। पाठक साहब, छोटा सा नजराना था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोबारा कभी ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे लगता है उसने बस में कैमरा लगाया है। और सीधा प्रसारण देख रहा है। जो भी करना बहुत संभाल के करना वरुण। जी सर। मिस्टर पाठक, आपका ध्यान कहाँ है? आप बार बार कहाँ खो रहे हैं? क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। मिस्टर पाठक, वो सबूत कहाँ है जिसे आप आज अदालत के सामने रखने वाले थे? उम्मीद करता हूं कि लंच के बाद आप अदालत का समय जाया नहीं करेंगे। अदालत लंच के लिए मुलतवी की जाती है। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटा चिंता मत करो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। चिंता मत करो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा आपको। कोई भी अपने जगह से मत हिलना बेटा, आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
क्या हुआ? बस में छिपा कैमरा उस आदमी को बस की सारी तस्वीरें पहुंचा रहा है। कम ऑन। यस, मिल गया। मुझे कैमरा की फ्रीक्वेंसी मिल गई है। अब हम वो सब कुछ देख सकते हैं जो वो आदमी देख रहा है। उसने कैमरा बस में छिपाया है, मतलब वो सब कुछ साफ साफ देख सकता है। अगर हमने अंदर जाने की कोशिश की तो वो हमें देख लेगा। तो क्या और कोई रास्ता नहीं? नो। ये अच्छी बात है कि सुशांत ने कैमरा की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली। अब उसको बोल कि कैमरा द्वारा दिखाए गए पुराने दृश्यों की लूप बनाए और उन्हें बार बार चलाए। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि वो नए दृश्य देख रहा है। और इसी समय में तू बच्चों को बस से उतार लेना, समझ गया? सब केडी साहब, आप मेरे से कब पूछेंगे? मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ आपकी। जानता हूँ डॉक्टर साहब, क्षमा चाहता हूँ, आपसे प्रश्नोत्तर करने का उचित समय नहीं आया। कुछ देर और लगेगी, अब बैठिए ना प्लीज। सर जी। कोर्ट में कोई कैमरा नहीं है, शायद दर्शकों में उनका कोई खबरी हो। पक्का? जी मैं देखता हूँ। जी सर। हेलो पाठक साहब, आप लाख कोशिश कर लीजिए पर आप हमें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी एक एक हरकत पर हमारी नजर है। योर ऑनर, पुलिस और खुफिया सुरक्षा एजेंसीज के पास अब तक छोटा रफीक के होने का, कोई उनके व्यक्तित्व के होने का कोई ठोस साक्ष्य, कोई ठोस सबूत नहीं है योर ऑनर। मेरा प्रश्न अदालत से यह है कि क्या वास्तविकता में ऐसा कोई व्यक्ति है या फिर ये किसी की कल्पना में घड़ी हुई कहानी? समझ? समझ? अच्छा। हाँ योर ऑनर, मेरा प्रश्न ये था कि क्या वास्तविकता में छोटा रफीक नामक कोई व्यक्ति है? क्या हम सही पथ पर चल रहे हैं या कुछ कोई ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं, कुछ ऐसी बातें खोज रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जो है ही नहीं? क्यों ना इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं सलमा जी को कटघरे में बुलाऊं? आपकी अनुमति हो तो सर। इजाजत है। सलमा जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आपको यहाँ अदालत पहुँचने में अधिक कष्ट तो नहीं उठानी पड़ी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, मैं सलमा जी से ये पूछ रहा था कि सुना है कि आपकी आंखें वो छोटा रफीक के कारण गई, ये सत्य है ये बात? तो ये बताइए न्यायाधीश महोदय को कि आपकी छोटा रफीक के साथ आपका ब्याह कहाँ कब हुआ, ये सब कैसे? 2003 में हमारा निकाह बेगमाबाद मोदी नगर में हुआ था। मोदी नगर योर ऑनर, जो मीरठ के बहुत ही नजदीक है, करीब है। तो फिर क्या हुआ? सुना है कि वो बहुत कष्ट देते थे आपको, सही है? जी। किस प्रकार से कष्ट देते थे? बताइए कि आपको कब पता चला कि वो ये आतंकवादी गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं? घर पर इन्होंने हथियार छिपा कर रखे थे। हथियार छिपा कर रखे थे योर ऑनर?
आप तो 5 बजाकर ही मानेंगे केडी साहब। आप जल्दी कीजिए और फटाफट केस हरिए। सलमा जी, ये सब देखा आपने, आंखें जाने से पहले की बात है, ये सब आपने देखा जी। और कुछ बता सकती हैं? इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, उसी हादसे में मेरी आंखें चली गई। तब से मैं इनसे बचकर रह रही हूँ। वाह, केडी साहब की जय हो। क्या आइडिया दिया है। मैंने फ्रीक्वेंसी को हैक कर दिया है। अब मैं कैमरा से भेजे जाने वाली तस्वीरों को दोबारा भी दिखा सकता हूँ, पर मैं ये ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। अब जाओ, बच्चों को बचाओ। चलो जल्दी जल्दी। योर ऑनर, मैं अनुरोध करूंगा अदालत से कि ये जावेद साहब को कुछ बोलने की आज्ञा दे, ताकि सलमा जी इनकी आवाज को पहचान सके, इनके स्वर को पहचान सके। इजाजत है। मैं निर्दोष हूं और केडी साहब बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं। सलमा जी बताइए, क्या आप इस स्वर को पहचानती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक से कह नहीं सकती। क्या आप छोटा रफीक, आपके लिए तो छोटा नहीं रहा होगा, रफीक साहब के बारे में हमें कोई ऐसी जानकारी दे सकती हैं जिसका ज्ञान केवल आप ही को हो? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है योर ऑनर कि केडी अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं अदालत का वक्त जाया करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, कोई ऐसी बात, कोई ज्ञान है आपको? जज साहब, केडी साहब ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, पर ये अदालत की सुनवाई को खींचने की कोशिश किए जा रहे हैं। योर ऑनर, समझ में नहीं आ रहा जावेद साहब को मेरी दलील से क्या आपत्ति है। क्यों ये इतना व्याकुल हो रहे हैं फांसी चढ़ने के लिए? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, केडी साहब को मेरे मुवक्किल के साथ इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। याद आया। इनकी छाती पर दाईं तरफ चाकू का एक पुराना घाव है। चाकू का पुराना घाव है योर ऑनर। अब शीघ्र ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये छोटा रफीक है। अगर जावेद की छाती पर जख्म का जरा भी निशान मिला तो मैं बटन दबाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करूंगा। सलमा जी, ये बताइए कि आपको कैसे पता कि जो घाव इन्हें अर्थात छोटा रफीक को लगा था वो चाकू का ही है, किसी और हथियार का भी हो सकता है? उदाहरण के तौर पे उस तरह या प्लेट या सलिया इत्यादि। साहब, घाव तो घाव होता है, चाकू का हो या और कोई हथियार का। लेकिन आप थी वहाँ जब छोटा रफीक को ये पे हमला हुआ, उसे ये घाव लगा? नहीं, मैंने तो ये घाव निकाह के बाद ही देखा। केडी साहब, आप मोहतरमा को और परेशान ना करें। Order. Silence in the court, please. घाव नहीं है योर ऑनर, घाव। सलमा जी, घाव नहीं है इनके बदन पे भी।
हम हमेशा तुमसे 2 कदम आगे हैं केडी। खैर, सही जा रहे हो। मक्खी 2 बार एक ही जगह से कैसे गुजरी? ओह, मेरे कैमरे की फ्रिक्वेंसी को हैक कर लिया। इसका मतलब वो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ओह शिट, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बेटा, बेटा जल्दी आओ बाहर। वो मेरी फेवरेट पानी की बोतल थी। बेटा पानी की बोतल छोड़ो, जल्दी आओ। नहीं, जल्दी आओ। मेरी पानी की बोतल। लगता है मेरी बैटरी डाउन हो गई है। वरुण बाहर आओ। मैं तुम्हारी बॉटल दूंगा, जल्दी जाओ बाहर। वरुण जल्दी बाहर आ, कम आउट। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, सांस लेने में घुटन हो रही है। हाँ वरुण बोल। उसने बस को उड़ा दिया, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले हमने सारे बच्चों को बचा लिया। Thank God। डोंट वरी सर, सारे बच्चे सुरक्षित हैं। मिस्टर पाठक, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इस केस की सुनवाई आगे कर देता हूँ। जी नहीं है ऑनर, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और वादे अनुसार अदालत में वो साक्ष्य, वो सबूत पेश करने वाला हूँ। तुम्हारी आवाज में आए अचानक इस जोश को सुनकर लगता है कि तुमने बच्चों को बचा लिया केडी, पर खतरा अब भी तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है। आज जो भी फैसला होगा वो मैं करूंगा। मिस्टर पाठक, कहाँ है आपका सबूत? हाँ सबूत योर ऑनर, बस प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि झा साहब ये साबित करें कि जावेद सुल्तान ने प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अपने छाती से वो घाव नहीं मिटाया। ये क्या बात हुई योर ऑनर? जब आरोप आप लगा रहे हैं तो सबूत भी तो आप ही को देने होंगे ना। योर ऑनर, मैं कुछ समय के लिए दर्शक दीर्घा में जाने की अनुमति चाहता हूँ। आप कर क्या रहे हो मिस्टर पाठक? प्लीज योर ऑनर, आवश्यक है, बस केवल 1 मिनट। ठीक है। धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, अदालत में मैं अपना सबूत पेश करूं उससे पहले मैं अदालत में सबको ये बताना चाहता हूं कि आजकल सभी प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। वैसे तो योर ऑनर, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना होता है: जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। किंतु आजकल योर ऑनर एक छठा वस्तु भी आने लगा है। प्लास्टिक योर ऑनर। बिल्कुल सही पहचाना केडी पाठक, उसी प्लास्टिक में तुम सबकी मौत छिपी है।
योर ऑनर, अब मैं अदालत में वो साक्ष्य, वो सबूत पेश करने वाला हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। प्रतिपक्ष भी मेरी बात से सहमत हो गए। जावेद साहब को भी इस देश के न्याय और कानून पर अधिक विश्वास होने लगे। योर ऑनर, मैं समझ सकता हूं कि जावेद साहब पर क्या गुजरी होगी। व्यर्थ में इतना समय तक बेचारे कारागार में रहे। योर ऑनर, मेरा प्रश्न यह है कि पुलिस ने जावेद साहब को किस बिना पर गिरफ्तार किया? जब जावेद साहब के पास जावेद होने का हर साक्ष्य था, हर प्रमाण था, तो फिर पहली ही बारी में इनका केस स्थगित क्यों नहीं कर दिया गया? हमारे देश का, भारत का संविधान ये कहता है कि 100 दोषी भले ही सजा से बच जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। सर, ये तो सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी तो बिल में छुपा बैठा है और हमें उसके बिल का पता लग गया है। योर ऑनर, मैं इनकी मानसिक पीड़ा को समझ सकता हूं। अदालत सबूत मांगती है योर ऑनर, और जावेद साहब और छोटा रफीक के विरुद्ध मैं वो सबूत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अरे पागल हो गया क्या केडी? अपने बारे में नहीं तो वहां पर मौजूद इतने सारे लोगों के बारे में तो सोच। योर ऑनर, मैं सबूत अदालत में प्रस्तुत करूं उससे पहले अदालत से क्षमा मांगना चाहूं कि आज वास्तविकता में मैंने अदालत का समय नष्ट किया। वो इस कारण योर ऑनर कि जावेद साहब और छोटा रफीक के कहने पर एक बच्चों से भरी स्कूल बस में इनके आदमियों ने गिरफ्त में लिया था, उस पर बॉम्ब लगाया। लेकिन मुझे यह कहते हुए सुकून मिल रहा है कि अब बच्चे ठीक हैं। अब योर ऑनर, वो प्रमाण जो मैं प्रस्तुत करने वाला था अदालत में, जो ये साबित कर देगा कि जावेद सुल्तान ही छोटा रफीक है, उस गवाह को बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। योर ऑनर, हीलिंग टच नर्सिंग होम के डॉक्टर नथानी अदालत में यह प्रमाणित करेंगे कि यह व्यक्ति मानवता के नाम पर धब्बा है। जावेद सुल्तान और छोटा रफीक के कारण कई लोगों की जानें गई, कई बच्चे अनाथ हुए, कई औरतें विधवा हुई। डॉक्टर नथानी बताइए न्यायाधीश महोदय को। जज साहब, कई साल पहले जब मैं हीलिंग टच नर्सिंग होम में काम करता था तो मेरे पास एक केस आया। इसके कुछ साथी इसे जख्मी हालत में मेरे पास लेकर आए। यह खून से लथपथ था और मुझे लग रहा था कि वो बॉम्ब ब्लास्ट के जख्म में। तो मैंने इन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहा, लेकिन इसके साथियों ने मुझे डरा धमकाकर इनका ऑपरेशन करने के लिए मजबूर किया। तो मैंने सर्जरी से पहले इनके कुछ टेस्ट किए, जो कि हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। योर ऑनर, कुछ समय बाद वो अस्पताल बंद हो गया, किंतु उस अस्पताल के रिकॉर्ड्स एक जगह सुरक्षित रखे गए। और मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि जावेद सुल्तान की चिकित्सा के रिपोर्ट्स छोटा रफीक के चिकित्सा के रिपोर्ट से पूरी तरह से मेल खाएंगे। जज साहब, ये डॉक्टर वहां पर नहीं था, ये झूठ बोल रहा है। वहां पर एक लेडी डॉक्टर थी, ये नहीं था। मैंने बोल दिया, ये क्या कर दिया मैंने? यही बात तो मैं भी कह रहा था यार।
कि उस दिन प्लास्टिक सर्जरी एक महिला डॉक्टर ने की थी, लेकिन अगर जावेद साहब उर्फ छोटा रफीक वहां नहीं थे तो फिर इन्हें इस बात का कैसे ज्ञान? द डिफेंस रेस्ट। मिस्टर पाठक, अब आपको कोई भी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आप जो इस अदालत में साबित करना चाहते थे वो साबित हो चुका है। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर यह अदालत मानती है कि जावेद सिद्दीकी ही आतंकवादी छोटा रफीक है और यह अदालत उसे दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। केस इज क्लोज। सर, केडी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा। मुझे सच में नहीं पता था कि ये जावेद ही छोटा रफीक है। अनजाने में एक आतंकवादी की मदद करने से तुमने मुझे पहचान लिया। कोई बात नहीं जहां साहब, कभी कभी इंसान को पहचानने में भूल हो जाती है। अब किसी के मुख पर लिखा तो होता नहीं चोर या आतंकवादी। Thanks a lot. See you soon. God bless you. अरे मिस्टर वरुण झवेरी, क्या बात है। हाँ, धूल में लथपथ होकर आया है। अच्छा काम करके आया है। गर्व है मुझे तुझ पर। सर, मुझे आपके सहायक होने पर पेड़ में मारेगा। कितने पैसे हैं? कितने पैसे? 2 लाख। चेन भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, मुझे छोड़ दो। चेन भी 2 लाख, गाड़ी भी 2 लाख, ये पैसे भी 2 लाख। मुझे तुझे 60,000 रुपए चाहिए। समझा? चल जा, चल जा। ए सुन, थैंक यू। तेरे पैसे जल्द वापस लौटाऊंगा। ये 60,000 रुपए। चल जा। पांडवा, खान, हवलदार साहब पकड़ लीजिए। तूने उसको मारा क्या? मैंने नहीं मारा इसे। मैंने कुछ नहीं किया। दिनकर, ये तो वही मिनिस्टर है भारत जन पार्टी का, गगन खत्री। क्या टाइमिंग है सर? इलेक्शन सर पे और अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से गगन खत्री की सीट पक्की थी इस बार, और वोटिंग से कुछ दिन पहले उनकी हत्या हो जाती है। तो इलेक्शन से पहले एक ईमानदार नेता की एक आम चोर के हाथों हत्या हो गई। ये इत्तेफाक की बात तो नहीं हो सकती, कुछ तो है इसके पीछे। साहब मिस्टर खत्री को जानते थे? हाँ,
भ्रष्टाचार से बहुत दूर था वो व्यक्ति। हो सकता है कि उनकी हत्या उस चोर ने की हो, भले ही गलती से। आई मीन प्योर बैड लक। हो सकता है और नहीं भी। पता लगाते हैं। साहब मैंने नहीं मारा साहब उसे। साहब मैं तो उसे जानता भी नहीं था साहब। जानते नहीं तो हत्या के औजार पर उस पिस्तौल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे हैं? साहब वो तो मुझे नीचे पड़ी हुई मिली थी साहब। अच्छा, और जो 60,000 रुपए उससे पहले तुमने उस सेठ से लूटे उसका? हाँ, अपनी बीवी के ऑपरेशन के लिए साहब। डॉक्टर ने कहा था कि अगर 60,000 रुपए जमा नहीं करवाए तो वो मर जाएगी साहब। मैं चोर नहीं हूँ साहब, और ना ही मैंने किसी का खून किया है साहब। तुम चोर हो कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पुलिस तुम्हें हत्यारा समझ रही। बचा लो साहब, बचा लो। मुझे मेरी फिक्र नहीं है साहब, मेरी बीवी की फिक्र है जो इस वक्त अस्पताल में दम तोड़ रही है साहब। प्लीज साहब। चलो तिवारी एविडेंस की लिस्ट बना ले। आइए पाठक साहब, सुनाए आप शंकर की दुख भरी दास्तान, बीवी का ऑपरेशन, गरीबी। इसी पिस्टल से मारा है खत्री को, इस पर शंकर की उंगलियों के निशान भी हैं। आप तो इस गन को ऐसे देख रहे हो पाठक साहब जैसे गन देखकर ही केस सॉल्व कर दोगे। अजी नहीं रहा थोड़ा, गन देखकर सोच रहा था कि ये केस लूं या न लूं। अब सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति के पास अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए रुपए नहीं, वो 1.5 लाख रुपए की गन लेकर 60,000 लूटता है किसी व्यक्ति से। विचित्र बात है, सोचिए इस बारे में। मैं अदालत में हाजिर होता हूँ। जो ना 1.5 लाख की गन लेकर मिस्टर सेठिया के 60,000 लूटे। उसके बाद शंकर की जेब में ये एमएलए मिस्टर खत्री के पर्स से 15,000 रुपए चुराए। फिर एमएलए मिस्टर खत्री की लाश और गन पर पाए गए उंगलियों के निशान शंकर के। बैलिस्टिक रिपोर्ट का यह कहना है कि मर्डर इसी गन से हुआ। आर्म्ड रॉबरी रिजल्टिंग इन मर्डर। बहुत ही सिंपल सा केस है केडी साहब। कमाल करते हैं आप भारद्वाज साहब। मतलब चुनाव के कुछ दिन पहले ही एक एमएलए की हत्या होना आपको इसमें कुछ विचित्र नहीं लग रहा? सिंपल सा केस लग रहा है। योर ऑनर, मिस्टर खत्री के एक नहीं अनेक दुश्मन थे, और इसकी अधिक जानकारी पाने के लिए मैं उनकी पत्नी मिसेज उज्ज्वला खत्री को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहिए। इजाजत। मुझे हमेशा इसी बात का डर था। मेरे पति हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। रोजाना उन्हें धमकियों भरे फोन आते, कभी दूसरी पार्टी के, कभी बिजनेसमैन के, तो कभी अंडरवर्ल्ड के। मुझे तो लगता है ये आदमी कोई चोर नहीं, बल्कि जरूर इसे किसी ने भेजा था मेरे पति को मारने। ये अदालत को तय करने दीजिए मिसेस खत्री। ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मिस्टर खत्री की मृत्यु रात 11 और 12 के बीच में हुई थी। क्या 11 बजे से पहले उन्होंने आपसे संपर्क किया? जी, तकरीबन 10:15 बजे गगन का मुझे आखिरी बार फोन आया था उनके अपने ऑफिस से। ओहो, आज फिर लेट। समझा करो उज्ज्वला, इलेक्शन का समय है और इस बार भी मैं उस महानता को जीतने नहीं देने वाला। स्ट्रैटेजिस्ट के साथ लंबी मीटिंग चलेगी, पूरी होते ही घर लौटाऊंगा। 12 बज जाएंगे, तुम सो जाना। बस एक बार आप इलेक्शन जीत जाइए, फिर मैं तो क्या, पूरा शहर चैन से सोएगा। किसे पता था कि इसके बाद गगन इतनी गहरी नींद सो जाएंगे कि अब ठीक है मिसेस खत्री, पानी पिएंगी? आपने अदालत में कथन दिया कि धमकी भरे फोन आते थे कई लोगों से आपके पति को। क्या आप जानती हैं उन्हें? नाम बता सकती हैं? जी, मैंने उनके कामों में कभी दखल नहीं दिया, इसीलिए मैं कुछ खास बता नहीं सकती। मगर हाँ, उनके मैनेजर, उनके पीए मिस्टर देवेंद्र भगत, आप उनसे पूछ सकते हैं। जी, खत्री सर मेरे लिए बॉस ही नहीं
बल्कि मेरे गुरु समान थे। इस देश से करप्शन को पूरी तरह मिटा देना चाहते थे, लेकिन इस आदमी के लालच ने इस देश का बहुत भारी नुकसान किया है। आप खत्री साहब से अंतिम बार कब मिले थे? जी उसी रात तकरीबन 11 बजे ऑफिस में। सर, चुनाव के पहले जो प्री पोल रिजल्ट्स हैं वो आ गए हैं, आप एक नजर देख लीजिए। अभी नहीं देवेन, मुझे कहीं पहुंचना है। घर? नहीं, और एक मीटिंग है। हम कल सुबह मिलते हैं कैंपेन मीटिंग पे। गुड नाइट। गुड नाइट सर। क्या चिंतित लग रहे थे उस समय? पर शायद दिन भर की थकान थी। ये बात समझ में नहीं आ रही। अपनी पत्नी उज्ज्वला जी से उन्होंने कहा कि वो ऑफिस में है, किंतु आपसे कहा कि वो मीटिंग में जा रहे हैं। क्या कोई विशेष मीटिंग थी? किसके साथ थी ये मीटिंग? जी ये तो पता नहीं, लेकिन शाम से मिस्टर खत्री को बुल्लर साहब के फोन आ रहे थे। बुल्लर साहब? कौन बुल्लर साहब? क्रिम्सन होटल ग्रुप के मालिक जगदीश बुल्लर। अच्छा। आप जानना चाहते थे ना कि मिस्टर खत्री के दुश्मन कौन हैं? हाँ। जगदीश बुल्लर। तो बुल्लर साहब को किस बात का बैर था? क्यों दुश्मनी थी मिस्टर खत्री के साथ? मिस्टर बुल्लर ने वर्ली में एक 4 एकड़ की जमीन खरीदी, जहां वो एक कसीनो बनाना चाहते थे, लेकिन आसपास की रेजिडेंशियल कॉलोनी ने इस बात की कंप्लेंट की और मिस्टर खत्री ने कसीनो पर स्टे ऑर्डर लगवा दिया था। जिसका अर्थ ये हुआ कि मिस्टर खत्री के कारण मिस्टर बुल्लर के करोड़ों की ये जो योजना थी वो पानी में मिल गई। जी हाँ, और इसीलिए मिस्टर बुल्लर ने साम दाम दंड भेद हर तरीका इस्तेमाल किया। आप चाहें तो खुद उनसे पूछ सकते हैं। ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि खत्री के मरने का मुझे बहुत दुख है। मैं तो खुश हूं कि वो मर गया। जी हाँ, खतरे की वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। मैं तो डर रहा था कि कहीं आने वाला चुनाव वो फिर से जीत गया तो मेरे सारे होटल्स के प्रोजेक्ट डूब जाएंगे। हाँ, और इस चुनाव में उनकी जीत निश्चित थी और इसी भय से आप ये जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि आप जानते थे कि उनकी मृत्यु से आपको अधिक लाभ होगा। उनका लगाया हुआ स्टे ऑर्डर भी संभवतः आप वापस खिंचवा लेंगे। ये बताइए कि उस रात 11 और 12 के बीच आप कहाँ थे बुल्लर साहब? अपने क्रिम्सन होटल की एक पार्टी में था। वो तो मैं जानता हूँ। आपके बड़े रंगीन चित्र मैंने समाचार पत्र के पेज 3 पर देखे, वो मॉडल्स लोगों के साथ। तो ये गुनाह कब से हो गया? नहीं, गुनाह नहीं है, बिल्कुल गुनाह नहीं। पते की बात यह है कि आप उस जलसे में रात के 1 बजे पहुंचे। ये मैं नहीं कह रहा, आपके आगमन का समय आप ही के होटल के सीसीटीवी कैमरास ने दर्ज किया है। बताइए, उस रात 11 और 12 के बीच कहाँ थे आप? जी मैं अपने होटल के स्वीट में सो रहा था। अच्छा, सो रहे थे अकेले? नहीं, पूछने का अर्थ ये है कि कोई साक्षी, कोई गवाह है इस बात का कि आप अपने होटल के स्वीट में सो रहे थे? जी नहीं। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है केडी साहब, क्योंकि मिस्टर भुल्लर इतने बेवकूफ नहीं है कि गन लेकर मिस्टर खत्री को मारने की कोशिश करें। सहमत हूं मैं आपके बात से भरद्वाज साहब, इतने मूर्ख नहीं है, किंतु संभवतः योर ऑनर अपने होटल क्रिम्सन के इस कालीन में मिस्टर खत्री की लाश को लपेटने की मूर्खता इन्होंने की। होटल क्रिम्सन में ऐसे कालीन हर कमरे में बिछाए हुए हैं यार, और इस कालीन के पीछे जो लॉन्ड्री टैग है उस पर भी होटल क्रिम्सन लिखा हुआ है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि खतरे का खून मैंने किया है? बुल्लर साहब, रात को 11 और 12 के बीच आप कहां थे किसी को नहीं पता। मिस्टर खत्री की लाश आप ही के होटल के पीछे की गली में मिलती है, आप ही के होटल के कालीन में लिपटी हुई। मिस्टर खत्री ऑफिस से निकलने से पहले अपनी सेक्रेटरी मार्गरेट से कहते हैं कि वो आपसे मिलने जा रहे हैं। रहा आपके प्रश्न का प्रश्न, तो उसका उत्तर ये है बुल्लर साहब कि जी हाँ, मुझे लगता है कि आप ही ने मारा है मिस्टर खत्री को। कारपेट तेरा
अपॉइंटमेंट तेरा, दुश्मन तेरा, लाश तेरी होटल की गली में, और तू कहता है कि तुझे कुछ पता ही नहीं। मैं इतना बड़ा बिल्डर होकर के खतरी को खुद मारने जाऊंगा क्या? सुपारी नहीं दे सकता था? वही तो तूने किया, शंकर को सुपारी दी एमएलए खतरी को मारने के लिए। अब मैं समझा उसके पास 1.5 लाख रुपए की गन कहां से आई। हाँ? सच बोल, क्या कहानी है? 1 मिनट राठौर साहब, धीरज से काम लीजिए। क्या खत्री साहब के साथ आपकी उस रात अपॉइंटमेंट नहीं थी? केडी साहब, बिल्कुल नहीं था। पता नहीं इन लोगों ने मेरा नाम कैसे ले लिया। और हाँ, सवाल कारपेट की तो मैंने हाउसकीपिंग में पता किया, तो उन लोगों ने कहा कि हमने 10 खराब कारपेट पीछे फिकवा दिए। शायद उसमें से किसी ने एक। केडी साहब, मैं आपसे कहता हूं मैंने कुछ भी नहीं किया। भला मुझे खतरे को मारने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद ही अपनी मौत मरने वाला था। क्या मतलब? केडी साहब, आपको ऐसा लगता है कि मैंने खतरे की हत्या इसलिए करवाई कि वो दोबारा इलेक्शन जीत न जाए, लेकिन वो तो खुद ही इलेक्शन हारने वाला था, गारंटीड। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं, खतरे का सबसे बड़ा अराइवल जन सेवा पार्टी का महंता कह रहा है। अच्छा, जमुना दास महंता, जो इस चुनाव में खत्री साहब के विरुद्ध खड़े होने वाले थे। तुम्हें कैसे पता? केडी साहब, अगर हमारे कुछ नेताओं के साथ दुश्मनी होती है, कुछ नेताओं के साथ दोस्ती भी होती है। महंता मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पैसा दिया मैंने उसके पार्टी फंड के लिए। और वैसे भी खतरे की मौत से सबसे ज्यादा फायदा महंता को ही हुआ है। चाय पियेंगे आप? जी नहीं, थैंक यू। बस ये जानना चाहता था कि आपके संबंध मिस्टर जगदीश भुल्लर के साथ कैसे हैं? अरे भुल्लर जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये आने वाले चुनाव के लिए उन्होंने अच्छी खासी रकम चंदे में दी है। वो कह रहे थे कि आपको पहले से ही पता था कि मिस्टर खत्री ये इलेक्शंस हारने वाले। अरे भाई, मुझे क्या, ये तो सबको पता था, मीडिया को, जनता को। आपने शायद प्री पोल के रिजल्ट्स नहीं देखे, उसमें भारी लीड है हमारी। जनता बदलाव चाहती है। जी, पर वो किन फोटोग्राफ्स के बारे में बात कर रहे थे? अरे यार, ये भुल्लर भी ना, इसके पेट में कोई बात नहीं बचती। मिस्टर वरुण, ये राजनीति है। चुनाव जीतने के लिए कभी कभी अपने प्रतिद्वंदी के दुखती रग पर हाथ रखना पड़ता है, और खतरी की ये दुखती रग बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे। मैं समझा नहीं। समझाते हैं। मिस्टर खत्री इस पराई महिला के साथ होटल के कमरे में क्या नया अध्याय है? ये चित्र कहीं महंता ने मीडिया में तो नहीं दिए? नहीं सर, लेकिन एक्चुअली इरादा तो यही था, इन तस्वीरों को मीडिया में लीक कर दें, जिससे मिस्टर खत्री का इमेज खराब हो जाए और वो इलेक्शन हार जाए। लेकिन अब मिस्टर महंता ये कह रहे हैं कि इस स्कैंडल को बाहर लाने की नौबत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मिस्टर खत्री वैसे ही हार रहे थे। ये श्यामल पुंज कौन है? सर, वही खुफिया जासूस जिसने मिस्टर महंता के कहने पर मिस्टर खत्री की फील्डिंग लगाई थी। तो हमारा अगला कदम ये होगा वरुण। डार्लिंग, हम डिटेक्टिव को बहुत दूर की नजर रखनी पड़ती है। इस दूरबीन के जरिए मैंने मिस्टर खत्री और उस लड़की का अफेयर पकड़ा था। डार्लिंग, किसी ने सही कहा है, इस दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। इन तस्वीरों के लिए आपको बहुत अच्छे पैसे मिले होंगे मिस्टर महंता से। ऑफ कोर्स डार्लिंग, वैसे ऐसे इलेक्शन में हम जैसे जासूस बहुत काम आते हैं। डार्लिंग, ये सब छोड़ो, तुम बताओ, अगर तुम्हें किसी की जासूसी करवानी हो तो बंदा। नहीं, मुझे किसी की जासूसी नहीं करनी। वैसे जब आप इतने बड़े जासूस हैं तो आई एम श्योर आपको ये भी पता होगा कि इन तस्वीरों में ये लड़की कौन है।
इरादा क्या है डार्लिंग? इरादा सिंपल है। अगर उस रात मिस्टर खत्री इस लड़की से मिलने गए थे तो हमें ये पता चल सकता है कि उनकी मौत के पीछे कौन है। आपके पास इस लड़की का फोन नंबर है? डार्लिंग, आजकल फोन नंबर का जमाना नहीं है, वेबसाइट चलती है डार्लिंग, वेबसाइट। ये लड़की है ना? जी सर, बबली बदमाश। पर सर इससे कांटेक्ट कैसे करें? वैसे ही जैसे मिस्टर खत्री ने किया था। नहीं सर, मैं फोन नहीं करूंगा। सर अगर शेफाली को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं सर। नो 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 नो, मैं फोन नहीं करने वाला। कितना डरता है यार शेफाली से? मैं हूं ना, मैं समझा दूंगा उसे। सर शेफाली इट्स प्रोफेशनल। चल चल। हेलो। बबली, आपको ये नंबर कहाँ से मिला? जी मुझे आपका नंबर वेबसाइट से मिला। ओह, कहिए। मेरा नाम रोहन है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मिलना तो सभी चाहते हैं, पर उस मिलने के लिए मुझे क्या मिलता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो भी चाहें बोलिए। ठीक है, मैं अपने रेट्स आपको इसी नंबर पर एसएमएस करती हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप कॉल बैक कर लीजिएगा, वरना गुड बाय, मुझे ऑलरेडी बहुत काम है। ठीक है, आप रेट्स अपने टेक्स्ट कर दीजिए। हेलो हेलो। सो उसने फोन काट दिया। शेफाली आओ। शेफाली सब प्लीज सब, आपको पता। मीटिंग फिक्स कर। शेफाली। हाँ शेफाली। अरे मैं मीटिंग के लिए बाहर आया हूँ। किसके साथ मतलब? शेफाली कम ऑन, मैं केडी सर की क्लाइंट के साथ आया हूँ। देखो शेफाली, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, आई कॉल यू बैक, बाय। रोहन, हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। मुझे भी। हाय, केडी पाठक, डिफेंस लॉयर। मैंने ही कहा था इन्हें आपको बुलाने के लिए। बात क्या है? नहीं कोई बात नहीं, सिर्फ कुछ प्रश्न पूछने थे। अखबार में तो पढ़ा होगा आपने, हाल ही में गगन खत्री साहब एमएलए, उनकी हत्या हो गई। सुना है कि आपकी बड़ी मित्रता थी उनसे, कब से जानती हैं? क्या बात है, खत्री साहब का नाम सुनते ही खराश हो गई, कुछ अटक गया गले में? लीजिए पानी पीजिए। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम से। वरुण, तेरी बबली भाग रही है। पुरानी कहावत है बबली जी, मुसीबत से भागने से मुसीबत टल नहीं जाती। सुनना भाई, ये जूस ले लूं मैं? लीजिए, गर्म ज्यादा हो रहा है, जूस पीजिए और सच सच बताइए, इसी में आपकी भलाई। देखिए प्लीज, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। हाँ, ये सच है कि मैं मिस्टर खत्री को जानती थी। मैं उनसे एक पार्टी में मिली थी और उसके बाद वो मुझ में इंटरेस्ट लेने लगे। अब आई एम सो प्रोफेशनल, सो 11 मई की रात को खत्री साहब अपनी पत्नी से, अपने सहयोगियों से, सहकर्मियों से झूठ बोलकर निकले थे, किसी से मिलने जा रहे थे। क्यों मुझे लग रहा है कि वो आप ही से मिलने जा रहे हैं। नहीं, वो मुझसे मिलने नहीं आए थे। नहीं, पर आए नहीं
कोई योजना थी, प्लान था आप दोनों के मिलने का उस रात को? नहीं, कोई प्लान नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझसे कभी भी मिलने से मना कर दिया था। क्यों, इलेक्शंस सर पर थे इसलिए? नहीं, एक्चुअली किसी को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था और वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। और मिस्टर खत्री को लग रहा था कि वो ब्लैकमेलर मैं हूँ, इसीलिए। क्या है ये? यहाँ ये तस्वीरें, ये ब्लैकमेल का लेटर, 5 करोड़ ये तुम कर रही हो पैसों के लिए? मैंने नहीं किया ये सब। अरे मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे भी इतना पता है कि अगर ये तस्वीरें बाहर आ गई तो मेरी भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये मैंने नहीं किया है। तो फिर किसने किया? कौन कर रहा है मुझे ब्लैकमेल? तुम्हारी वाइफ। बेवकूफ, मेरी वाइफ मुझे तस्वीरें नहीं भेजती, घर से ही बाहर भेज देती। इलेक्शन के टाइम पे ये स्कैंडल, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। खैर, जो भी हो, अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा और तुम भी मुझे नहीं जानती, ठीक है? ठीक है, पर इस ब्लैकमेलर का क्या करोगे? करूंगा क्या? 5 करोड़ देने के अलावा और कोई रास्ता है मेरे पास? कल रात को 10 बजे वो मुझे बताएगा कि पैसे उसे कब और कहां देने हैं। तो क्या खत्री साहब ने आपको बताया था कि कौन ब्लैकमेल कर रहा था? उन्हें बताया होगा, आप दोनों तो बहुत क्लोज थे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके बाद मैं मिस्टर खत्री के टच में ही नहीं थी। पक्का? हाँ, पक्का। शेफाली, एक मिनट। शेफाली, हाँ हेलो। वरुण जरा व्यस्त है इस समय, टाइड अप है वो बबली के साथ। सब मैं कहता हूँ फोन करेंगे आपको। थैंक यू। तो अब तुम्हें लग रहा है कि मैं, एक पार्टी का सीनियर नेता, अपने प्रतिद्वंदी खत्री को ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ? ये फोटोग्राफ्स आपने ही खिंचवाई थी ना? बेटे, अगर मुझे खत्री को ब्लैकमेल करना होता तो मैं उससे 5 करोड़ की टुच्ची सी रकम नहीं मांगता, उसकी एमएलए की सीट मांगता। समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये काम मेरा नहीं है, ये किसी और ने किया है। किसका? ये फोटोग्राफ्स आपके ऑफिस में, आए दिन इतने सारे लोग आपके ऑफिस में आते हैं, उनमें से ही किसी एक में सारी कमियां मुझ में और मेरी पार्टी में क्यों नजर आती हैं? वो खत्री की पार्टी में क्यों नहीं? हाँ, क्यों जवान खिलवाते हो मेरी? हाँ, वो जो खत्री का पीए है ना, देवेंद्र भगत, वो उसका साया था, साया। ये उसका काम है। मैं 200% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो इस अफेयर के बारे में जानता था। जी, मुझे मिस्टर खत्री के अफेयर के बारे में पता था। कब पता चला आपको इस चक्कर का? जब उन्होंने मुझसे पार्टी फंड से 5 करोड़ रुपए मांगे थे। 5 करोड़ चाहिए? 5 करोड़? सर, अचानक आपको 5 करोड़ की क्या जरूरत पड़ गई? कोई पर्सनल वजह है? क्या बात है, कोई प्रॉब्लम सर? तुमसे क्या छुपाना देवे? आप घबराइए मत सर, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। आप सिर्फ इलेक्शन पर ध्यान दीजिए। तो ये बात आपने आज से पहले हमें क्यों नहीं बताई? आप ही कहिए, ये किसी को बताने वाली बात है क्या सर? इलेक्शन के टाइम में ऐसी बात चिंगारी का काम करेगी। और सर, मैं अपने गुरु को ऐसी मुश्किल घड़ी में कैसे साथ छोड़ देता? प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं सर, इस स्कैंडल को आप मीडिया में मत आने दीजिए। निश्चिंत रहिए, ये खबर मैं मीडिया तक नहीं जाने दूंगा। थैंक यू मिस्टर पाटिल। एक मिनट भगत साहब, एक बात पूछना भूल गया आपसे। आप कह रहे थे कि किसी ब्लैकमेलर का फोन आया था उन्हें, खत्री साहब को 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। जी, मैंने खुद बात करी थी उस ब्लैकमेलर से। 11 मई का दिन डिसाइड हुआ था। 11 मई, जिस दिन मिस्टर खत्री का मर्डर हुआ? जगह और टाइम वो बाद में कंफर्म करने वाला था, बस। ब्लैकमेलर महिला थी या पुरुष था? आदमी था। उसका बड़ा अजीब तरीका था बात करने का।
वो बात बात पर डार्लिंग डार्लिंग करके बात करता था। सर डार्लिंग, सर ब्लैकमेलर मिल गया डार्लिंग। मेरी बात तो सुनो डार्लिंग, मैंने किसी को नहीं मारा भाई। साले मारूंगा तो तुझे मैं थाने ले जाकर। ब्लैकमेलर साला। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? मैं तो इससे सिर्फ ये पता लगाना चाहता हूँ कि शंकर का बॉस कौन है छोटी मछली के पीछे बड़ी मछली। लेकिन डार्लिंग ये शंकर कौन है? डार्लिंग मैं किसी शंकर को नहीं पहचानता। थाने चल साले, सब पहचानेगा। मैं पूरे मीडिया को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे स्वर्गवासी पति मिस्टर गगन खत्री की जगह पर अब उनकी सीट पर चुनाव मैं लड़ूंगी। थैंक यू मिस्टर केडी पाठक। आभार व्यक्त करने आया हूँ। अरे क्या बात है आपकी वजह से मेरी सीट जो मैं जीतने वाला था, आपकी वजह से मेरे हाथ से जा रही है। मेरी वजह से? बिल्कुल आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। रात तक प्री पोलिंग में मैं लीड कर रहा था और सुबह ही जैसे ही मिसेस खत्री को उस सीट पर टिकट मिला, पासा ही पलट गया। पति की मौत की वजह से सिंपैथी वोट। और क्या किया आपने खत्री और कॉल गर्ल के स्कैंडल को प्रेस तक पहुंचाकर जो बची खुची सहानुभूति थी वो भी उन्हीं को दे दी। कमाल हो गया पाठक साहब, कमाल हो गया। मेरे पास वो स्कैंडल तुरफ का इक्का था और वो एक जोकर में बदल गया। अरे वो क्या जोकर में बदल गया, हम जोकर हो गए हम। क्या पड़ी थी आपको, क्या जरूरत थी ये सब स्कैंडल प्रेस को बताने की? देखिए महंता जी, आपको समझने में भूल हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिस्टर पाठक, जिस किसी ने भी ये किया है मेरे हाथ से बचेगा नहीं। ये चुनाव जीतने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, छोड़ूंगा नहीं। सर ये तुमसे मानता थे? हाँ, छोड़ इनको। ये बताओ उस जासूस पुंज का क्या हुआ? सर इंस्पेक्टर राठौर उससे पुलिस स्टेशन ले गया। सर मुझे तो लगता है इस मर्डर के पीछे पूंजी है। दो पॉलिटिशियंस की लड़ाई में अपना फायदा दोनों तरफ से देख रहा था, फंस गया। घबराकर उसने मिस्टर खत्री को मार डाला। इतना आसान नहीं है वरुण। देखते हैं मिस्टर पुंज अदालत में क्या कहते हैं। डार्लिंग, सॉरी आई मीन जज साहब, मैंने मिस्टर खत्री को सिर्फ ब्लैकमेल किया था, मारा नहीं था मैंने उन्हें। नहीं, किंतु आपका काम तो केवल इतना था कि मिस्टर महंता के कहने पर अपना दाम लेकर रंगीन चित्र खींचकर मिस्टर महंता को देना। लेकिन मिस्टर महंता उन फोटोग्राफ से कुछ कर ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही कुछ गेम खेल दूं, इसलिए। अच्छा, तो ये गेम चलाया आपने। और कितने रुपए मांगे थे आपने मिस्टर खत्री से? 1, 3, 5 करोड़। डार्लिंग कसम से 5 करोड़, इससे ज्यादा नहीं। और ये रुपए कब मांगे थे आपने? कहाँ डिलीवरी होने वाली थी? कहाँ मिस्टर खत्री देने वाले थे आप? 11 मई की रात 11:30 बजे बांद्रा फ्लाईओवर पर। अर्थात उस समय मिस्टर खत्री ना मिस्टर पुंज से मिलने गए थे ना बबली से, वो आपसे मिलने गए थे। जी हाँ, और अब मैं समझ गया कि अब आप मुझसे क्या कहने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उस दिन बांद्रा फ्लाईओवर पर 2 घंटे तक खड़ा रहा, लेकिन मिस्टर खत्री वहां आए ही नहीं। आए नहीं का अर्थ वो रुपए नहीं मिले आपको? डार्लिंग, अगर मुझे वो 5 करोड़ मिल गया होता तो मैं कंट्री से आउट होता, यहाँ खड़ा नहीं होता। 1 मिनट। यानी कि मिस्टर खत्री के पास 5 करोड़ रुपए थे। पैसों के लिए मिस्टर खत्री की जान ले ली। क्या? नहीं। कहाँ है 5 करोड़ रुपए शंकर? मुझे कैसे पता साहब? कहाँ छुपाए रुपए? साहब मुझे नहीं पता साहब।
मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम साहब। झूठ मत बोलो। कसम से बोल रहा सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर ये। शांति रखिए मिस्टर भारद्वाज। शंकर सच बोल रहा है। इसे पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अगर रुपए इसके पास होते तो पुलिस बरामद कर लेती। पुलिस को तो पैसे मिस्टर खत्री की लाश के पास भी नहीं मिले। कैसे मिलते? किसी ने मिस्टर खत्री की हत्या की, उनके मृत शरीर को कालीन में लपेटा और पैसे लेकर फरार हो गया। तो ये हत्या उन पैसों के लिए की गई? योर ऑनर, इस समय कहना कठिन है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस मुकदमे को जितना सुलझाने का प्रयास किया जाए उतना ही उलझता जा रहा है। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। भगत साहब, 5 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती जो यूं ही लापता हो जाए और किसी को उसकी कमी भी ना खले। उस दिन खत्री साहब निकले थे ना 5 करोड़ रुपए लेकर। जी हाँ, लेकिन वो पैसे उन्हें ना किसी पार्टी फंड से लिए और ना किसी डोनर से। कहां से लाए वो रुपए? अपने थे उनके। जी हाँ। शिफाली प्लीज डोंट बग मी, कोई लड़की नहीं है। शिफाली मैं ऑफिस में हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहा है? सर मैंने कहा था ना मैं फंस जाऊंगा। सब शिफाली को बबली को लेकर डाउट हो रहा है सब। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे भनक पड़ी। ये महिला जाति को जानता नहीं है तो बहुत होशियार, बहुत चतुर होते हैं। चोरी यूं ही पकड़ लेते हैं और यूं ही वक्त साहब चोरी पकड़ी जाती है, समझे? मिसेस खत्री, आपके पति एक ईमानदार नेता थे। जी। स्पष्ट है कि इसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में धन नहीं रहा होगा उनके पास। जी हाँ, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली को बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। उन्हें तो कमी थी, और पैसों का अभाव होते हुए ये बताइए कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था कहाँ से की? जी, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो उनके अफेयर की छोड़िए, जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए मिसेस खत्री। मिस्टर खत्री ने 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था कहाँ से की थी, क्या आप जानती हैं? मुझे नहीं पता। कमाल है, आप ही को नहीं पता, जबकि उन्होंने, ये आपके बैंक का स्टेटमेंट है और नीचे उस चेक की कॉपी जिससे मिस्टर खत्री ने ये 5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट से निकाले थे, और जो चेक उन्होंने प्रस्तुत किया था वहां बैंक में, उस पर आपके हस्ताक्षर थे। आप कह रही हैं कि आप जानती नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जी, ये मेरी साइन नहीं है। अच्छा, हस्ताक्षर आपने नहीं किए थे, तो किसने किए थे? गगन ने मेरे साइन की नकल की थी। गगन जी ने नकल की थी आपके हस्ताक्षर की, और ये बात आपको कैसे पता? चेक क्लियर होने से पहले मुझे बैंक से फोन आया था, कहा कि मेरे अकाउंट से 5 करोड़ निकलवाने के लिए मेरे हस्बैंड खुद चेक लेकर आए हैं, और फिर वही हुआ जो होना था। मैंने गगन का झूठ पकड़ा और उसका कड़वा सच जाना। उज्ज्वला प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। भूल? इतने सालों की शादी के बाद ये सिला दिया तुमने मुझे, एक होटल के कमरे में एक कॉल गर्ल के साथ। मैं ये शादी तोड़ रही हूँ। प्लीज उज्ज्वला प्लीज ऐसा मत करो। अरे तुम तो मेरी ताकत हो, तुम्हारे बगैर मैं। उज्ज्वला प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। फिर क्या करती? मजबूर जो थी। अगर बात घर से बाहर जाती तो बदनामी होती। तो मिसेस खत्री, वो जो आपने पिछले कथन में कहा था कि मृत्यु से पहले जो फोन मिस्टर खत्री ने आपसे किया था, वो फोन मतलब कुछ और ही था? जी, फोन आया उसका? हाँ आया था, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पाई। उसने रात को 11:30 बजे मुझे पैसे लेकर बुलाया है। कहाँ? क्रिम्सन होटल के पीछे एक गली है, वहाँ। ठीक है, दे आओ। उज्ज्वला मैं तुम्हारा
किंतु मिस्टर पुंज ने तो कहा था कि उन्होंने मिस्टर खत्री को वहां बांद्रा फ्लाईओवर पर बुलाया था, क्रिम्सन होटल पर। तो गगन ने मुझे यही कहा था, होटल क्रिम्सन। योर ऑनर, मिस्टर खत्री ने अपनी पत्नी से कहा था कि ब्लैकमेलर यानी कि मिस्टर पुंज से उनकी बात नहीं हुई, किसी और ने बात की थी। ये किसी और तो केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, योर ऑनर। जी हाँ, मैंने ही मिस्टर पुंज से फोन पर बात की थी और उन्होंने ही मिस्टर खत्री को बांद्रा फ्लाईओवर पर बुलाया था। तो फिर मिस्टर खत्री ने अपनी पत्नी से होटल क्रिम्सन की पीछे वाली गली ऐसा क्यों कहा? इसमें क्या लाभ था? जी पता नहीं। बगा साहब, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उन्हें गलत स्थान बताने का भूल आपने नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्यों। मेरी एक थियरी है, सुनना चाहेंगे? जी। आपको प्रारंभ से ही खत्री साहब और मिस्टर भुल्लर के बीच का जो बैर था उसकी जानकारी थी, इसीलिए आपने मिस्टर खत्री को होटल क्रिम्सन के पीछे वाली गली में बुलाया और उनके पीछे पीछे आप भी स्वयं वहां पहुंचे गन लेकर। भगत, तुम यहाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? क्योंकि भगत साहब, उस रात कोई तीसरा व्यक्ति आपके अतिरिक्त था ही नहीं होटल क्रिम्सन के पीछे वाली गली में। ये मिस्टर पुंज? नहीं नहीं नहीं, मिस्टर पुंज तो वहां थे बांद्रा फ्लाईओवर पर, एक हवलदार जिन्होंने इनका चालान काटा था। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि ये वही थे। मिसेस खत्री? मिसेस खत्री घर पर थी। इनके दूरभाष की सूची हमने देखी, जिससे यह स्पष्ट होता है, प्रमाणित होता है कि वो उस समय घर पर थी। किंतु आप रजलोक के कार्यालय में नहीं थे उस समय। देखिए, आप समझ के बोलिए। आपको नहीं पता आपका ये इल्जाम हमारी पार्टी पे कितना भारी पड़ सकता है। कैसे? अरे, मीडिया में अगर अफवाह फैल गई तो मिसेस खत्री इलेक्शन हार सकती हैं। नहीं मिस्टर भगत, उल्टा उनका पक्ष तो और ठोस हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आप सोचिए, एक पत्नी सब कुछ जानते हुए नजरअंदाज करके कठिन समय पर अपने पति का साथ देती है। वो तो बच जाएंगी, वो सेफ है, किंतु आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं मुश्किल में? जी। और मिसेस खत्री सेफ? जी। कैसे सर? क्योंकि देखिए, मिसेस खत्री तो मिसेस खत्री हैं, मिस्टर खत्री की पत्नी। आप केवल एक मैनेजर हैं, बस, और कुछ नहीं। क्या सर, पता है मिस्टर खत्री की जगह उनकी वाइफ को इलेक्शन में खड़ा करने का आइडिया किसका था? मेरा। अच्छा, आपने? बस अब मुझे लगता है कि आप स्वयं को कुछ अधिक ही महत्व दे रहे हैं। सर, शुरू से लेकर इन मियां बीवी से ज्यादा काम किया मैंने अपनी पार्टी के लिए। और मिस्टर खत्री हर इलेक्शन में सीट जीत रहे थे तो सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से, और अब की बार भी मेरी मेहनत उनकी वाइफ को सीट जिता रही थी, मेरे मास्टर प्लान की वजह से। अच्छा, आपका मास्टर प्लान? तो खत्री साहब के वो रंगीन चित्र मीडिया में आप ही ने लीक करवाए? हाँ, मैंने लीक करवाए, लेकिन इसलिए ताकि मिसेस खत्री को मदद मिल सके इस स्कैंडल से। और फिर वही हुआ, प्री पोल के रिजल्ट्स में मेहनता को हरा दिया उन्होंने। पूरा पासा पलट गया, हारी हुई बाजी जीतने लगी सिर्फ मेरी चालों की वजह से। और आपको लगता है
कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। किंतु खत्री साहब तो आपके बिना भी जीत जाते। वो साला जीत जाता मेरे बिना। अरे उसको तो ये तक नहीं पता कि अफेयर कब करना चाहिए और कब नहीं। उसकी एक गलती की वजह से मैं क्यों भुगतता? पर आप कर भी क्या सकते थे? तो बहुत जूनियर है, कोई औकात नहीं थी आपकी। क्या मेरी कोई औकात नहीं? मैं चाहूं ना तो किसी का भी तख्ता पलट सकता हूं। उस खतरी की वजह से मेरे 20 साल का करियर खराब हो जाता और मैं खड़े खड़े देखता रहता। और क्या उपाय था आपके पास भगत साहब? एक लाचार से कर्मचारी, एक प्यादा छोटा सा पड़ा हुआ यहाँ। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या किया मैंने? अरे मैं तो बोलिए ना, रुक क्यों गया? बोलिए मिस्टर भगत। कुछ नहीं कहना मुझे। मैं समझ गया आप मुझसे क्या उगलवाना चाहते हैं। अब मैं चुप हूं। अब आप साबित कीजिए कि आपकी बात सच्ची है कि मैंने ही मिस्टर खत्री का खून किया है। साबित करो। ठीक है, साबित करता हूं। ये जो 5 करोड़ रुपए थे वो खत्री साहब ने बैंक से निकाले थे। आप तो पीए का काम करते हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि बैंक से जो रुपए जाते हैं बैंक उसके सीरियल नंबर, नोटों के सीरियल नंबर की नोट करके रखती है अपने पास। तो हमने बैंक से उन 5 करोड़ रुपए के सीरियल नंबर पाए और वो जो 5 करोड़ रुपए थे वो जो बैग देख रहे हैं आप मेरी मेज पर रखा हुआ, उस बैग में है वो 5 करोड़ रुपए। जो आप ही से भरा बैग हमारा है, उसमें जो रुपए हैं वो वही 5 करोड़ रुपए हैं जो खत्री साहब से आपने छीने थे, जो आप ही से बरामद। अब बताइए, आपने अगर रुपए छीने नहीं थे तो आपसे कैसे बरामद हुआ? बताइए। ये आपके पास कैसे आ सकते हैं? ये छोड़िए भगत साहब, मिल गए बस, और इस समय मेरी बैग में रखे हुए हैं। ये पैसे तो मेरी बैग में रखे हुए हैं। ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पैसे तो मैंने स्विस बैंक में वायर करवा दिए थे। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, इन्होंने जो खत्री साहब से रुपए छीने थे वो स्विस बैंक में वायर करवा दिए थे। अब काफी है आपके लिए इतना सबूत, बाकी का जुर्म कबूल कर लेंगे। हाँ, मार डाला मैंने उस बेवकूफ खतरी को। ताकि उसके साथ साथ उसका गन भी मिट जाए। और फिर मैंने एक नई शुरुआत की। उसी की बीवी को इलेक्शन में खड़ा किया ताकि सीट हमारी रहे, क्योंकि मैं सीट के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मुझे हारने की आदत नहीं और किसी और की वजह से बिल्कुल नहीं। मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर कोई बर्बाद नहीं कर सकता। सुना आप लोगों ने? मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई नहीं। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत एमएलए गगन खत्री की हत्या के लिए मिस्टर देवेन भगत को दोषी मानती है और उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और शंकर को हत्या और मर्डर के इल्जाम से बरी करती है। पर चोरी के लिए यह अदालत शंकर को दोषी मानती है और उन पर अलग से मुकदमा दायर करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे भादो साहब, कहीं राजनीति में जाने की कोई योजना तो नहीं है आपकी? जी नहीं। हाँ देखिए, एक तो राजनीति में जाना, एक कुल्हाड़ी पड़ना, फिर अपनी बीवी को धोखा देना, ये दोनों साथ में अगर हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।